चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज। इस क्वेश्चन में कह रहा है द लिस्ट प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज ₹14,650। जो लिस्ट प्राइस है रेफ्रिजरेटर का वो कितना है, 14,650 है। इफ 6% इज चार्ज एज द सेल्स टैक्स, अगर 6% उस पर सेल्स टैक्स लगाया गया, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर, हमें कॉस्ट निकालनी है रेफ्रिजरेटर की। अब लिस्ट प्राइस कौन सा प्राइस होता है, ये वो प्राइस होता है जिस पे रिटेलर गुड्स को सेल आउट करता है, राइट। तो हमें लिस्ट प्राइस दे रखा है, लिस्ट प्राइस दे रखा है हमें, दैट इज ₹14,650। और हमें सेल्स टैक्स कितना निकालना है, सेल्स टैक्स कितना लगेगा, दैट इज 6%। किस पे लगता है 6% टैक्स, जो लिस्ट प्राइस पे लगेगा, राइट। सेल्स टैक्स क्या होता है, वो टैक्स जो हम गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, राइट, वो होता है हमारा सेल्स टैक्स। तो ये कितना आ जाएगा, 6% मतलब 6/100 इंटू लिस्ट प्राइस कितना था 14,650। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुई, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो ये कितना रुपीज़ आ गया हमारा सेल्स टैक्स, दैट इज 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6, 7 8। अब हमें लिस्ट प्राइस पता चल गया, सेल्स टैक्स पता चल गया। अब हमें ये बताना है कि रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट कितनी बैठेगी। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे रिटेलर्स जिस प्राइस पे हमारा प्रोडक्ट बेचेंगे वो प्राइस प्लस जो सेल्स टैक्स पे देना है, जो स्टेट गवर्नमेंट को देना है, उन दोनों को ऐड करके हमारी कॉस्ट निकल के आ जाएगी रेफ्रिजरेटर की। तो कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर कैसे निकलेगी, रेफ्रिजरेटर इज इक्वल्स टू लिस्ट प्राइस प्लस सेल्स टैक्स। तो लिस्ट प्राइस कितना था 14,650 और सेल्स टैक्स कितना लगा उस पर 879 रुपीज़ का। तो ये कितना आ गया, 9 7 + 5 is 12, कैरी 1 15, कैरी 1 5 and 1। तो 15,529 की कॉस्ट प्राइस हो गई रेफ्रिजरेटर की। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है रीना बॉट द फॉलोइंग आर्टिकल्स फ्रॉम अ जनरल स्टोर। रीना ये सब आर्टिकल्स लाई जनरल स्टोर से। फर्स्ट पार्ट में 1 टाई कॉस्टिंग ₹250 विद ST एट द रेट ऑफ 6%। फर्स्ट पार्ट में रीना लाई टाई लाई है एक जिसकी कॉस्ट 250 रुपीज़ थी, लेकिन सेल्स टैक्स कितना था उस पर 6% का। तो कॉस्ट ऑफ टाई कितनी थी, दैट इज ₹250 और उस पर सेल्स टैक्स लग रहा है। तो सेल्स टैक्स कितना है 6% है, तो किस पे लगेगा, ऑन लिस्ट प्राइस कहें, क्योंकि ये प्राइस था उस पर सेल्स टैक्स लग रहा है। तो लिस्ट प्राइस कहें या कॉस्ट ऑफ टाई कहें वो एक ही बात है। तो दैट मीन्स हमारा 250 पे लगेगा। तो ये आ गया 6% मतलब 6/100 ऑन 250। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो सेल्स टैक्स कितना आ गया 15 रुपीज़ का हमारा सेल्स टैक्स आ गया। तो हमारा कॉस्ट कितनी बैठी टाई की, कॉस्ट ऑफ टाई आफ्टर सेल्स टैक्स, तो वो आया हमारा जितना कॉस्ट था टाई का और हमारा सेल्स टैक्स ऐड करके। तो कॉस्ट कितना था टाई का 250 और सेल्स टैक्स था 15 रुपीज़, तो दैट इज ₹265 की हो गई टाई, राइट। अब आगे क्या कह रहा है सेकेंड पार्ट में, मेडिसिन कॉस्टिंग ₹625 विद सेल्स टैक्स 4%। सेकेंड में वो लाया मेडिसिन, तो मेडिसिन कितने की थी, मेडिसिन कॉस्ट थी दैट इज ₹625 की और हमारा सेल्स टैक्स कितना लगा उस पर 4%। तो 4% ऑन 625 लगाएंगे, तो 4% का मतलब है 4/100 ऑन मतलब इंटू 625
5। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 इंटू 25 इज़ 100, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 इंटू 25 इज़ 125। तो सेल्स टैक्स कितना आ गया? 25 रुपीज़ का आ गया। तो हमारी कॉस्ट कितनी हुई मेडिसिन? कॉस्ट ऑफ मेडिसिन आफ्टर सेल्स टैक्स तो हमारी 625 की थी और उसमें हम सेल्स टैक्स ऐड कर देंगे। तो ये दैट मीन्स हमारी कॉस्ट आफ्टर सेल्स टैक्स कितनी हो गई? 650 रुपीज़ की हो गई मेडिसिन की। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट में कह रहा है कॉस्मेटिक कॉस्टिंग ₹430 विद सेल्स टैक्स 10%। तो कॉस्मेटिक की कॉस्ट 430 रुपीज़ है जिसपे सेल्स टैक्स 10% लग रहा है। तो कॉस्मेटिक कॉस्ट कितनी है? कॉस्मेटिक कॉस्ट है हमारी दैट इज़ ₹430 और सेल्स टैक्स कितना लग रहा है उस पर? 10%। तो 10% ऑन कॉस्ट लगेगा, राइट। तो कॉस्ट कितनी थी? 430। तो ये कितना आ गया हमारा? ये आ गया 10/100 इंटू 430। तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हुआ, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो। तो हमारा सेल्स टैक्स कितना आ गया? 43 रुपीज़। तो हमारी कॉस्ट ऑफ कॉस्मेटिक आफ्टर सेल्स टैक्स कितना बैठेगा? सेल्स टैक्स इज रुपीज़, जो कॉस्ट थी उसमें हम सेल्स टैक्स ऐड कर देंगे। तो दैट मीन्स हमारा कॉस्ट कितनी बैठी? 473 रुपीज़ बैठी, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब लास्ट पार्ट है हमारा क्लोथ्स कॉस्टिंग ₹1175 विद सेल्स टैक्स 8%। हमारा क्लोथ्स की कॉस्टिंग है 1175 जिस पे 8% सेल्स टैक्स लग रहा है। क्लोथ्स कॉस्ट कितनी है हमारी? दैट इज ₹1175 और सेल्स टैक्स कितना लग रहा है उस पर? 8% ऑन 1175 पे। तो ये कितना आ गया? 8% मतलब 8/100 इंटू 1175। तो ये कितना आ जाएगा? 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 and 0, 5 4 ज़ा 20, 5 7 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो सेल्स टैक्स कितना आ गया? 47 2 ज़ा 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8 and 9, 94 रुपीज़ का आ गया। तो क्लोथ्स कॉस्ट आफ्टर सेल्स टैक्स कितना बैठ जाएगा? दैट इज 1175 जो ओरिजिनल कॉस्ट थी और उसमें 94 सेल्स टैक्स ऐड ऑन हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? 9 16 2 and 1, 1269 रुपीज़ आ गया, राइट। अब लास्ट में क्या कह रहा है? कैलकुलेट द टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय रीना। रीना को कितना टोटल अमाउंट पे करना है ये बताना है। तो अमाउंट पेड बाय रीना, तो हर एक का अलग अलग सेल्स टैक्स निकाला है तो सारी को लिख लेते हैं और फिर कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहला अमाउंट हमारा कितना था? 265 रुपीज़। फिर नेक्स्ट था हमारा 650। तो ये आ गया 265 प्लस 650। फिर है हमारा 473 एंड 1269। ये चारों अमाउंट लिख लेंगे जिस पे उसने खर्चा किया है। 473 प्लस 1269। अब सारा अमाउंट ऐड कर लेते हैं, साइड में कर रही हूँ। तो देखिए 1269, 473, 650 एंड 265। तो ये कितना आ जाएगा? 9 + 3 इज 12, 12 + 5 is 17, carry 1, 7 + 7 is 14, 14 + 6 is
20 plus 5 is 25. 4, 8, 8 plus 6 is 14, 15, 16 and 2. तो रीना को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा इन सब चीज़ों का? दैट इज 2657 रुपीज इज द आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ.